मध्य प्रदेश सरकार, हमारी डॉक्टर मोहन यादव सरकार इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई सराहनीय पहल कर रही है, कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो हम इस वक्त जबलपुर के एक व्यस्तम इलाके में खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, करते हैं उनसे चर्चा करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है और धरातल पर ये पहल कितनी सकारात्मक साबित हो रही है, उसके बारे में हम खुद लोगों से ही चर्चा करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? सुरेंद्र शुक्ला जी। तो शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश सरकार रोड मैप बना रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सकारात्मक है ये पहल? अर्थव्यवस्था की बात करें तो सरकार कई तरह से रोड मैप तैयार कर रही है, जैसे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए सरकार पहल कर रही है। रोजगार के क्षेत्र में तो काफ़ी अवसर हैं, जैसे कि ऊर्जा का क्षेत्र बहुत डेवलप हो रहा है और अभी सबसे ज़्यादा जो कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो मोटर पंपों को सौर ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि किसानों को बिजली का जो भार है, जो हैवी कॉस्ट जो चुकानी पड़ रही है, उस पर भी कुछ राहत मिलेगी। और जो बिजली पर निर्भर है, जैसे बिजली 8 घंटे 6 घंटे या होती नहीं है, ट्रिप का सिस्टम बहुत गंदा है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में यदि डेवलपमेंट करने की सरकार प्रयास कर रही है तो बहुत अच्छा कदम है। बहुत सारे अपने पॉइंट भी रखे कि कुछ समस्याएं भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार की जो पहल है वो सकारात्मक साबित हो रही है। तो नमस्कार, आपका नाम? रोहित चौधरी है मेरा नाम। रोहित, ये बताइए कि प्रदेश सरकार कई बड़े मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और रीजनल इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं और इस तरह के और भी इकोनॉमी ग्रोथ पर सरकार काम कर रही है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है, क्योंकि इन्होंने पिछले वर्षों में जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए मैं ये दावा कर सकता हूँ या कह सकता हूँ कि ये जो क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, जैसे आपने कहा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, तो ये ऐसे क्षेत्रों को कवर कर रही हैं जैसे सतना, रीवा, जबलपुर और भी महानगरों को ऐसा रीडेवलपमेंट करने का किया जा रहा है कार्य। और जैसे इंदौर हमारा स्वच्छता के नाम पर पहला स्थान पाता है, तो और भी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार, मुख्य रूप से स्वरोजगार प्रदान करने के लिए सरकार एक पहल कर रही है। क्योंकि जब बड़े उद्योग गवर्नमेंट लेकर आएगी तो उसके साथ साथ छोटे और लघु उद्योग भी यहाँ पर सुचारू रूप से संचालन होंगे, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और जो यहाँ की लोकल पब्लिक है, जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो अपने यहाँ के इंजीनियर हैं और भी एजुकेटेड जितने भी लोग हैं जो रोज़गार की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उनको एक रोज़गार का अवसर प्रदान होगा। जो अब विभिन्न क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, अपने ही क्षेत्र में उनको रोज़गार प्रदान होगा। तो रोहित जी का कहना है कि सरकार जो पहल कर रही है उससे हमारे प्रदेश में ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हमारे साथ कुछ फीमेल्स भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। और नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कृतिका झा है। कृतिका, ये बताइए कि एज अ फीमेल अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे इन्होंने, रोहित जी ने कहा कि रोज़गार के क्षेत्र में कई हब बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाए जा रहे हैं और सरकार बहुत काम कर रही है, कई नीतियां बना रही हैं युवाओं के लिए भी। तो एज अ फीमेल अगर आपसे पूछा जाए तो जो सरकार महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही है, कई नीतियाँ बना रही हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो उससे आप संतुष्ट हैं? सरकार वैसे महिला सशक्तिकरण को जन आंदोलन का रूप देने की प्लानिंग कर रही है। इसके अंतर्गत उन्होंने 25 लाख महिलाओं को स्वयं सहायक समूह से जोड़ा है और देखा जाए तो 4 सालों में उनका प्लान है कि वो 50 लाख महिलाओं को और जोड़ने वाली है। बस। तो आप मतलब सरकार की इस पहल से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि स्वयं सहायक समूह जो होते हैं ना, वो जो गांव के फीमेल्स होती है उनको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं और ऐसे ही मजबूत करने में सहायक करते हैं। जी। तो इनका ये तो सरकार की पहल से खुश हैं एज अ फीमेल। और भी कुछ लोग हैं, आपका नाम? आदित्य सिंह रघुवंशी। आदित्य, आप जबलपुर के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। चूँकि देखिए जबलपुर शहर जो है नर्मदा की नगरी है ना, और सरकार नर्मदा को स्वच्छ बनाने के लिए, माँ नर्मदा के लिए भी कई योजनाएं बना रही है, कई नीतियां बना रही हैं। तो आपका उस बारे में क्या कहना? क्या सच में धरातल पर वो काम होता दिख रहा है आपको? हाँ मैम, हो रहा है।
नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए बहुत सी मतलब नियम योजनाएं बनाई गई हैं और हो भी रहे हैं। जैसे हम वाटर प्योरिफिकेशन ले लीजिए, उसके यंत्र बैठाए गए हैं और नदी के किनारे वृक्षारोपण और शहरों का जो गंदा पानी है किसी भी स्थान का उसको प्रवाह को रोकने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लोकल लोगों को ये बात समझना चाहिए, बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए इस नियम के लिए, योजना में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जो भी होते गंदगी होती है वो हमारे ज़रिए से ही होती है। तो जो स्वच्छ करने का जो हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। तो आदित्य ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार तो अपने तरफ से हर प्रयास कर रही है, कई योजनाएं ला रही है नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन हमारे जो यहाँ के रहवासियों के नाते जो कर्तव्य हैं हमें वो भी निभाना चाहिए। सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए और इस तरह की सारी पहल को सहयोग करना चाहिए जिससे हम खुद भी इसके भागीदार बन सकें। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? तनु नाम दे। तनु, ये बताइए कि रोज़गार की बात हुई तो आपको क्या लगता है कि सरकार रोज़गार के लिए कैसा रोड मैप तैयार कर रही है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो सरकार के क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? प्रदेश में सरकार रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए 1 लाख सरकारी योजनाओं की नीति बना रही है, जिसके अंदर किसानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जैसा कि आपने जाना कि जबलपुर शहर के जो युवा और कुछ वरिष्ठ जनों से हमने मुलाकात की, वो सभी मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल को धरातल पर सच होता देख रहे हैं और सरकार की इस पहल को सकारात्मक बता रहे हैं। तो आपने जानी लोगों की राय। धन्यवाद।